तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों अब चिंता बिल्कुल मत करिए। देख लीजिए आपका जो एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जी हाँ, ये 24 सितंबर का यानी कि जो आपका सुबह पेपर होगा उसके लिए मैं आपको ये पेपर सोल्व करा रहा हूं और डंके की चोट पर कहता हूं एकदम असली पेपर। ठीक है, पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं अच्छे से कराऊंगा, आपको धैर्य से और शांति से सारी चीजों को कवर करना है। चलिए तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था आपका 1972 में। कब हुआ था? 1972। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? 1804 में जो नागरिक संहिता हुई थी वो उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं अपन नेपोलियन संहिता के नाम से। राष्ट्रीयों को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए यहाँ पर एक फ्रेडरिक सारियू था जिसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, है ना। फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। हो गया इतना। इसके बाद में अपना भारतीय संविधान में विषयों की सूचियां कितनी दी गई है? तो भारतीय संविधान में विषयों की जो सूची है वो आपकी 3 है। अश्वेत शक्ति आंदोलन किस वर्ष उभरा? अश्वेत शक्ति आंदोलन उभरा था हमारा 1966 को। कृषि क्षेत्र में सम्मिलित है, जो खेती बाड़ी का काम है वो कौन से क्षेत्र में से संबंधित है? तो ये है आपका प्राथमिक का अंतर्गत आता अपना खेती बाड़ी का काम, द्वितीयक के अंतर्गत आता उद्योग वाला काम, तृतीयक के अंतर्गत जो आता है बच्चों वो आता है हमारा तृतीय के अंतर्गत आता है हमारे सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में डॉक्टर वकील नहीं ये सब हो गए। अब है रिक्त स्थान, इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पे करते हैं और नीचे अपन लिखेंगे भी रिक्त स्थानों को, है ना। पहला क्या है हमारा, उसे देखो ध्यान से कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं, यहाँ पर लिख देते रिक्त स्थान। पहला, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं अजैव। दूसरा है हमारा मार्च 1919 में बंबई में एक डेटाबेस का गठन किया, खिलाफत समिति का गठन किया था। किसका? खिलाफत समिति का। समिति का गठन किया था। बेल्जियम जो है एक यूरोप का एक छोटा सा देश है, तो यहां पर आ जाएगा आपका यूरोप। चौथा है हमारा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का डेटाबेस क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। तो अर्थव्यवस्था का कितना आ जाएगा हमारा 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। 5वां है स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, वो कितनी होती है? तो 20 इसकी संख्या होती है। कितनी? 20। छठा है हमारा रोलेट एक्ट, जो है रोलेट एक्ट अधिनियम बोलते हैं उसे, इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। ये अप्रैल 1919 में बनाया गया। ठीक है, ये हो गया इतना। अब है आपकी सही जोड़ी, इसे देखते हैं बढ़िया से यहां से। डी जनेरो 1992 में ये पृथ्वी सम्मेलन था। ये हुआ था कहां पर? तो ये हुआ था ब्राजील में। कहा हुआ था? ब्राजील में। टाइगर बक्सर टाइगर रिजर्व, इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वंदे मातरम का आपका आ जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, और संघीय शासन व्यवस्था जो है वो बेटा वो आपकी बेल्जियम में है। किसमें है? बेल्जियम में। यहां से इसका बेल्जियम आ जाएगा। ठीक है, महिला साक्षरता दर, तो महिला साक्षरता दर का आपको देख सकते हैं, यहां से आप देखेंगे महिला साक्षरता दर तो 54% कितनी है?
54%, 54%, थोड़ा सा छोटा कर दूं तो यहां से महिला साक्षरता दर है ये आपकी 54%। और अंतिम जो है वो क्या है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंकों का बैंक। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, यहां पर है अपना ए सत्य और असत्य। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। लेटेराइट जो मृदा है अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है, तो बिल्कुल सत्य बात है। 1952 में नदी घाट परियोजना के कारण वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य बात है। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये बात बेटा असत्य है। भारतीय संघ की कई इकाइयों में बहुत ही कम अधिकार है, चौथा जो है ये आपका सत्य रहने वाला है। कृषि प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, जो खेती बाड़ी है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सत्य बात है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 74% थी, तो ये गलत है। ठीक है भैया, इतनी ध्यान रहेगी आपको, ये सत्य सत्य बता दी मैंने। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर है। नवीन जलोढ़क मिट्टी का स्थानीय नाम बताइए। खादर, खादर बोलते हैं नई को और पुरानी को बोलते हैं भांगर। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा, तो साइमन कमीशन जो भारत है ना 1928 में पहुंचा था, 1928 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी 73%। ध्यान रखना है, तो ये प्रश्न देखो रिपीट होगी बेटा, यहाँ पर 76% था और ये 73%। ठीक है, देखो ध्यान से। भारत में स्थानीय शासन के लिए कितने लोग चुने जाते हैं, भारत में स्थानीय शासन के लिए जो है 36 लाख लोग, कितने लाख, 36 लाख। तो ये चौथा जो है इसका आंसर यहां पर मैं लिख देता हूं 36 लाख। पांचवा जो है निजी क्षेत्रों के एक उद्योग का नाम बताइए, इसका यार टिस्को। टिस्को। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। ये लास्ट का जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, याद रख लोगे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में भी आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, तो यहां पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। सभी जानते हैं, ठीक है, 6 तरह की मिट्टी भारत में पाई जाती है, जलोढ़, काली, लेटेराइट, लाल, पीली, मरुस्थली, और ठीक है, तो ये आप काली, ये सारी मिट्टियां आप आराम से कर सकते हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, देखो मृदा अपरदन बच्चों उसे कहते हैं जब मिट्टी का कटाव या बहाव हो जाता है। ठीक है, मृदा का कटाव या बहाव ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। संसाधन से क्या आशय है, हर एक बच्चे जानते हैं, वैसे ये चीजें आप सर्च करोगे ना तो बिल्कुल चैनल पर मिल जाएगी, चैनल का नाम बोल देना आगे, ठीक है, मिल जाएगा पूरे का पूरा क्वेश्चन। संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधन का मतलब होता है कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हो, वो सारी की सारी वस्तुएं क्या कहलाती है, अपनी संसाधन कहलाती है। संरक्षण, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, मिट्टी के अपरदन या कटाव को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन ये मैंने पढ़ा दिए हैं, यदि आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको ना। ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, फ्रेडरिक सारियो कौन था, रोलेट एक्ट क्या था, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको चैनल पर इसका। अधिकार क्षेत्र गठबंधन सरकार, ठीक है, यहां से अपन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 देख सकते हैं। एग्रो अमेरिका, अमेरिकी कौन थे, अमेरिकी समाज में कोई दो सामाजिक विभाजन, पारिवारिक कानून क्या था, सेवा क्षेत्र, अल्प बेरोजगारी, वस्तु विनिमय मुद्रा क्या है, जल दुर्लभता क्या है, आलवनी जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन को स्पष्ट कीजिए, बांगर खादर मृदाओं के बीच अंतर, सत्याग्रह के विचार पर क्या मतलब है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी, एकात्मक शासन का अर्थ बताइए, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं, सांप्रदायिकता क्या है, नारीवाद आंदोलन, यहाँ से देख सकते हैं वन पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है, जैव विविधता। ये तो बेटा ही नहीं, ये क्वेश्चन तो वार्षिक के लिए आता भी है, ये विविधता वाला था ना, आप जरूर जरूर कर लेना इसको तो। ठीक है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी, भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों था, ये क्वेश्चन भी वार्षिक के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों मैं आपको है ना मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा किनके, वार्षिक परीक्षा के लिए, जिन बच्चों को वास्तव में एनुअल एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी अंतिम पेपर है, ठीक है, अंतिम पेपर है, इसके बाद में अपन वार्षिक पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे। तो वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए 6 मॉडल पेपर दूंगा विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ।